सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए हैं आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मंदिर में पुजारी थी। मंदिर की भक्ति करते थे जी। हनुमान जी की, हनुमान जी हमारे इष्ट था। हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजाएं की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह करके जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए। मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे। सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना ज़रूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियाँ थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था? हाँ जी। और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो। मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गई, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है। आप किससे जुड़े हुए हो पहले उन्होंने पूछा। मैंने कहा हनुमान जी से। हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में है, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी। गहरी नज़र गीता थी उनके पास और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रक्चर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो। मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्यों मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है। क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं, पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे। अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी हैं वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो। ये तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल। हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी।
और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे, सर श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि भी मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे को पता था भी जो अब ये ज्ञान है ये लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि मैंने जो जहाँ जहाँ जिस तथ्य को लेकर के मैं अटके हुआ था इस पे तो हमारे को हनुमान जी ने मेरे को बताया था भी आप पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि तपस्वी थे बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन मैंने उन्होंने कहा भी आप गिर गए वहाँ। मैंने कहा भी चलो सुरा सुंदरी में कहीं फंस गए होंगे, ऋषि मुनियों को तो ये गिरे यहाँ आकर के, पर उन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं गिरे आप। तो मैंने क्या कैसे गिरे? कहा आप गुरु वाले सत्र से गिरे हो, क्योंकि गुरु वाले सत्र का फिर मैंने को पता लग गया जब लग हम गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं समझेंगे तब लग हम पार नहीं होंगे। ये हमारा फॉल्ट था, उसमें पिछली जन्म की भक्ति का फॉल्ट तब समझ में आया भी ये फॉल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं। तो जब हम गुरुजियों के पास इसी हिसाब से रहे और उसके बाद में मैंने तो ये इच्छा ही नहीं थी मैं नामदान लेऊँ, लेकिन गुरुजियों ने मेरे को नामदान दिया ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती का मतलब है यानी कि अंदर से अपने आप, मेरे को पता ही नहीं लगा मैंने ये कर लिया। और मैंने तो मेरी भी चीज़ के हिसाब से नामदान लेना था, ये उन्होंने बताया था। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी, या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है। कोई खास विषय नहीं है, लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर देखिए, जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे रिद्धि सिद्धियाँ भी आ जाती है, जैसा कि हमने सुना है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरानी भक्ति को लेकर? हमारा एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है और उस अनुभव को लेकर के ना आप भी, हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम है रामू, हिसार में जो काम करता है, उसने इस भक्ति को किया है आन उपासना को, जिसके उसको बोलते हैं भाई या तो मैं मर जाऊंगा या देवता मेरे सामने हो जाए और मैं भूखा मर जाऊंगा, जिसको अड़ियल साधना कहते हैं। तो उस अड़ियल साधना को लेकर के उन्होंने किया है। उनका एक जब बैठ जाते थे तो 1 सेकंड में जो फेस था हनुमान जी का बन जाता था, जैसे हनुमान जी का मतलब ऐसे फुलिया फेस है वो बन जाता था। फिर उसके बाद में उसी सेकंड के बाद विष्णु जी का, उसी सेकंड के बाद ब्रह्मा जी का, उसी सेकंड के बाद देवी का, बाली, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, मतलब फेस बदलते जाते थे। जैसे हम फिर गुरुजियों ने जो समझाया वो बिल्कुल पूरा सच है भी। जैसे हम रिमोट से टीवी को चलाते हैं और चैनल बदल जाते हैं, वहाँ चैनल फेस के बदलते थे। तो फेस के बदलने से फिर हम जब दुख फिर भी कहीं ना कहीं जीव का वहीं खड़ा, उससे पता लगता था भी चैनल तो खुल गए देवी देवताओं के, यानी कि फेस सिद्धि आपको मिल गई, लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ। चाहे आपका शरीर गल रहा है चाहे नहीं गल रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता था उस साइड में। इस साइड में परिवर्तन होता था भी आप रिद्धि सिद्धि में यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि आपका रिद्धि सिद्धि का जो सतर था वो बढ़ता जाता था। सर देखिए, जैसा आज का समाज है, इतनी सिद्धियाँ भी अगर किसी को मिल जाए तो वो फुला नहीं समाता। यहाँ तक कि आज का जो दौर है वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है। इतनी सारी रिद्धि सिद्धियाँ होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने अपना अनुभव बताया कि देव देवताओं तक आपकी बातचीत हो जाती है, तो फिर ऐसे में लोग एक संत से नाम दीक्षा लें, वो भी एक साधारण संत से जिनकी वेशभूषा भी साधु संतों जैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप में लोगों को प्रभावित नहीं करती क्या? रिद्धि सिद्धि तो एक ऐसे है,
अगर आपने समाज को अपने पीछे लगाना है, पैसा खींचना है, अगर अपना मतलब कुल नाश करना है, तो उस रिद्धि सिद्धि के जकड़ में आप रहिए। और आप जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एक तांत्रिक है, तांत्रिक का ऐसे सत्यानाश नहीं होता, उसका तीसरी पीढ़ी में जाकर के सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको 50 उदाहरण ऐसे दूं जो तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल ड्रॉप हैं। जैसे मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी तीसरी पीढ़ी के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, जैसे विषम पिता में कहते हैं भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए। अब हमने दान के बारे में पता लगा भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या होया भी दान कोई भी है, दान खाने से हमारी जो औलाद आगे पैदा हुई है वो उस दान से हुई है। और वो दान कैसा है, उस दान के पीछे क्या क्या इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब हमारी औलाद को भुगतना पड़ता है। अगर हम चोरी से अनाज पैदा किया या चोरी करके बच्चों को पाला, हमारे बच्चे तो चोर होंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिक्विड में भी आ जाती है। और जब लिक्विड में आ जाती है अंकुर तो वैसे ही फलीभूत होगा। तो सर एक बात बताइए कि एक समय था जब आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक परमात्मा मानते थे, और जब आप सत्संग सुनते थे तो आप यही महसूस करते थे कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज नहीं, परमात्मा बैठे हैं। लेकिन आज जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो क्या आज भी आपकी आस्था वैसे ही है? क्या आज भी आप उसी नज़र से संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं? हाँ, संत रामपाल जी पहले भी परमात्मा थे, अभी भी परमात्मा है, पर उसमें जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके ऊपर आइए बिल्कुल सीधा। भी संत की करनी बल नहीं देखना चाहिए, उसकी कथनी में देखो। उसकी अगर कथनी को देख करके आप आगे चले जाओगे। अगर उसके साथ क्या होता है संत के साथ, संत तो समय समय पे आते हैं, ये तो है नहीं भी संतों की कोई लाइन लग रही है। 2 संत पृथ्वी पे टिक नहीं सकते कभी भी, क्योंकि संतों की पंक्ति नहीं होती, हीरों की बोरी नहीं होती, और जो हंस हैं उनकी डार नहीं होती, और सिंह जो शेर हैं उनके लेड़े नहीं होते, बड़े बड़े झुंड नहीं होते। तो 2 संत जब पृथ्वी पर ठहर नहीं सकते, एक ही संत ठहरता है, तो एक संत एक साइड और सारा समाज एक साइड, तो उस संत के साथ उसकी कथनी क्या है बस इसको देखो, उसकी करनी बल ना देखो, क्योंकि उसकी करनी में हमेशा 2-3 निशाने होते हैं। एक निशाने से वो 2-3 तीर मारता है और उसका बाद में पता लगता है। जैसे गुरु नानक जी ने कहा था बसे रहो, और उनको जिन्होंने सेवा करी उजड़ जाओ, इसका मतलब गुरु किसी ने भी नहीं पता लगा, पर गुरु नानक जी ने खुद उस बात को खोला भी अच्छा बीज सारे को डाल दो, माड़े बीज को टिका रहने दो। तो वही संत रामपाल जी जब इस पोल पट्टी को खोलेंगे फिर हमारे समझ में आएगी, उससे पहले हमारे समझ में नहीं आएगी। अगर भगवान की बात हमारे समझ में आ गई तो हम भी नहीं फिर भगवान हो गए, हम मानव कहाँ रहे फिर। सर ये तो ज्ञान की बातें थी। यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित हैं लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को उन जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है और जिनको सहन कर रहा है, और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया, या एक देवी देवता ने कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है, वो तो टूणे टप्पियाँ वाला है। और जब टूणे टप्पे वहाँ हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है, अगर आप संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ोगे। लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूँ भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहाँ जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले ही लिख गया भी देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है पहले ये देख लो, गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहाँ जाओगे क्या लेने? तो जा करके भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने? आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे फिर। क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ,
अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहाँ जा कर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टट्टी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज़ पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे, उस बात को लेकर के रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोएं और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था, उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर, आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज़ थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भाई आप संत रामपाल जी से जुड़िए या ना जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जैसे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे। जाखल का रास्ता पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है, वो 2.5 का। तो उसके अंदर 3 घंटे भाई बिल्कुल वहीं रहे, लेटरिन बाथरूम में, ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी। चलो फिर भी एक बंदा वहाँ से जाखल से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं, यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले। मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुँचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुँच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को। और ये कितना बड़ा इस बात का चक्रव्यूह है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए, वहाँ जा कर के मिसिज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसिज ना चाय की बड़ी इच्छुक है, मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरु जी के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी। मैंने कहा ठीक है। जब गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया तो गुरुजी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरुजी फिर दोबारा वापस आए। गुरुजियों ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहाँ पता लगा, अपने आप बताया उन्होंने भी इतनी बड़ी कोई चीज़ निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज़ क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था, कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी। वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से, और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरुजी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहाँ रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया। कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, 0 तकलीफ है। उसके बाद हम नरवाना से, और रेलवे जो स्टेशन है, जो फाटक लगता है, वहाँ से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ, अब कहाँ गई? कि मैं
मतलब अब वो घोड़े की तरह चल रहे और पहले एक कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। फिर हमारे को पता लगे अभी जो देवी देवता क्या है, पितर क्या है, भूत प्रेत क्या है, लेकिन जिस घर में भी ये भूत प्रेत पिशाच हैं उस घर में ये एक ही बात करते हैं कि जनानी को या बंदे को यूज करते हैं ये बुरी तरह। और इस अनुभव को लेकर के मैं सबको, किसी के तो ये उखड़े हुए हैं, किसी के दबे हुए हैं। भूत प्रेत पिशाच का साया है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई कहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं है, उसके पुण्य कर्म है थोड़े से, इस करके वो ऐसे बोलता है। सर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, हमने बहुत से ऐसे अनुयायियों से बात की है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। सभी का संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर कुछ ना कुछ अनुभव रहा है। जब उनसे मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जब उनको आशीर्वाद देते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपकी क्या बातचीत होती है, कैसा आपका अनुभव रहता है? सर जी, आपने जो मुलाकात की बात करी है, आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो अनुभव मैं बताता हूँ। जब हम 10-12 साल के थे तब से गुरुजी हमारे को ना सफ़ेद कपड़ों में देखते थे और वो बड़े ऊंचे होते थे, मतलब आम आदमी से बड़ा कद होता था। हम उसमें ये अनुभव लगाते थे भाई हनुमान जी ने हमारे को ना सफ़ेद कपड़ों में दर्शन दिए, क्योंकि हम सब कुछ हनुमान जी के ऊपर डालते थे। हनुमान जी ही हमारे सब कुछ है। तो हम सोचते थे ये हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कमीज पजामा में हमारे को दर्शन दिए हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी थे? हाँ, हम यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो चेहरा मिलता था। जो आज गुरुजियों का चेहरा है, जो संत रामपाल जी का चेहरा है, जो परमात्मा का वो चेहरा है, वो वहाँ से मिलता था। और मिलने के बाद में हमारे को पता लगा भाई ये चेहरा था वो जो हमारे को दर्शन देता था, और वही मिसिज ने बताया, क्योंकि भाई ये चेहरा है वो। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब आप आश्रम में जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, तो पहला अनुभव आपका कैसा रहा? सबसे बढ़िया अनुभव हमारा ये रहा कि जब संत रामपाल जी किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, मतलब एक से नहीं सबसे, कि वो बिल्कुल ही एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर के फ्रेश हो जाता है, कि वो उसका जो शरीर है बिल्कुल हल्का हो जाता है अंदर से। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आपकी क्या बातचीत हुई पहली मुलाकात? पहली मुलाकात में हमारे संत रामपाल जी महाराज से यानी कि परमात्मा से मेरी ये बात हुई भी परमात्मा ये काम सबसे कठिन है और ये करना भी औखा है, इस पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? तो परमात्मा ने मेरे को जवाब दिया भी ये शेर की और हाथी की लड़ाई है, जीतेगा शेर, डटा रहा। तो तब हमने कहा भी, क्योंकि हमने पहले इसको देख रखा था पिछले अनुभवों से, भी ये तीर तपक तलवार कटारी इनसे औखा है, अगर ये तो सहन कर जाएगा, क्योंकि शब्द को सहन नहीं कर सकता बंदा, और इसमें शब्द सुनने पड़ते हैं इस लाइन में। तो इस लाइन में शब्द सुनने के बाद में आदमी का सतर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों का अगर अनुभव देखें तो गिरे हैं। क्या आपकी कभी कोई देवी देवताओं से भी बातचीत हुई है? आप काफ़ी सालों से पुजारी रहे हैं, इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा? हमारा इस बारे में ये अनुभव है कि हमारे देवी देवताओं से कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जिससे हमारी बात ना हुई हो, और खुल कर के बात हुई है। लेकिन सर लोगों का इस बात पे विश्वास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सर लोग कैसे विश्वास करेंगे? वो अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सर दर्शन करना तो दूर की बात है, लोगों को पत्थर की मूर्ति तक के दर्शन नहीं होते, और आप कहते हैं कि मैंने सभी देव देवताओं से बात की है। सर अपने आप में विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, इस अनुभव के ऊपर विश्वास करते हो, वे देवी देवता बात करते हैं या नहीं करते, आपने ये विश्वास करना होगा। आप अपनी साधना को लेकर के देखिए और पिछलों की साधना को मिला करके देखिए कि देवी देवता तो आपके सामने हो जाएंगे। ये कोई दूर नहीं है जीव से, ये तो बहुत ही नज़दीक का मामला है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जो बाहर दुकानें लगी हैं वो क्या आपके लिए औखी हैं? कोई औखी नहीं, वो सब दिख तो रही हैं आपको। इसी प्रकार से परमात्मा के लोग से ये तो बहुत नीचे की दुकानें हैं सारी, और इनसे बात करना ये वो कोई औखा काम नहीं है। औखा काम तो सिर्फ आपका ये है भी इन ग्रंथों पे विश्वास करना। अगर आप ग्रंथ के ऊपर डट गए, पहले ग्रंथ पे डटो, फिर संत रामपाल जी पे डटोगे। सर आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया, और धर्म के अंदर फैल रहे पाखंडवाद के बारे में भी आपने खुलकर बात की। तो सर आखिर में आपसे ये सवाल ये है कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी धार्मिक पाखंडवाद के शिकार हैं? मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो संत रामपाल जी ने इतना दे दिया कि कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ संदेश ना पहुँचा हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को, भाई बार बार यहाँ
कुछ ना कुछ घटना हर रोज वापर रही है संत रामपाल जी के प्रति या उनके अनुयायियों के प्रति। मतलब अनुयायी भी जैसे तैसे कर करके प्रचार कर रहे हैं, संत रामपाल जी तो है ही प्रचारक। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए भी ये कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। 80 रुपए की बुक हमारी छपती है, हम 20 रुपए में उसको दे रहे हैं, उसमें कोई एक ऐसा शब्द देखो जो संत रामपाल जी ने अपने पल्ले से लिख दिया हो, वो निकाल लो कमी। तो हमारा ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके और फिर संत रामपाल जी से जुड़ो या किसी से भी जुड़ो, लेकिन उसको बिल्कुल तोड़ लो, आप लीट एंड क्लीन हो जो। और लीट एंड क्लीन होते ही आपको जो सुख की लहर है वो उसी टाइम दौड़ जाएगी कनेक्शन होने से, क्योंकि जैसे स्विच ऑन ऑफ करो, लाइट आ गई चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्य।